मैं नीरज कुमार अमर उजाला से संवाद न्यूज एजेंसी के लिए। ये टैगोर थिएटर का एक रिहर्सल हॉल है जहां एक नाटक का मंचन होना है 28 तारीख को और इसके कलाकार रिहर्सल कर रहे हैं। तो ये जो नाटक होना है, ये नाटक का नाम क्या है हम इन्हीं के डायरेक्टर से जानेंगे। इनके डायरेक्टर हैं राजा सुब्रमण्यम और शिवम डल, और ये तमाम सारे ये कलाकार हैं जो इसका रिहर्सल कर रहे हैं। तो सुब्रमण्यम जी, ये बताइए कि ये नाटक का नाम क्या है और नाटक हम क्यों देखें? सर, इस नाटक का नाम है इन द बूट्स ऑफ द डेविल। इस नाटक में म्यूजिक है, ड्रामा है, सीख है। तो लोगों को जितनी तादाद में आके इसको देखना चाहिए सर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो सीख है वो हमें मिलती है। ये रशियन ड्रामा है और इसको बनाने के लिए हमें 2 महीने का प्रोसेस लगा है, बहुत मेहनत अच्छा। लगी है। और जो ट्राई सिटी के जो हमारे थिएटर ग्रुप्स के कलाकार हैं वो भी आकर इसमें हमारे अच्छा, साथ इसमें पार्ट ले जितने रहे भी हैं। हैं आपके सारे ट्राई सिटी के कलाकार ही हैं जी और जी इसमें कुछ जी, कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी होंगे? लगभग सभी सभी अच्छा, है, सभी सभी है। कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो जो अलग-अलग कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहे होंगे वो आपके पास सीखने के लिए भी आते जी हैं जी जी ड्रामा के बारे में। जी। तो इसके लेखक कौन है इसके नाटक के? सर, शिवम ढल। अच्छा, शिवम जी आपने लिखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये बताइए कि इस नाटक को लिखने में आपने क्या-क्या चीज़ पढ़ा? क्योंकि नाटक लिखना आसान नहीं है, डायलॉग लिखना आसान नहीं है। हम लोग कहानी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उसके शब्दों में पिरोना, आपने शब्दों का कहाँ से चयन किया? कैसे-कैसे लाया? सर, हमने पहली बार ये नाटक लिखा था 2017 में। इसका पहला शो हमने किया था 2018 में। तो हमने 2017 में लिखना शुरू किया था इसे। तो ये नाटक का चौथा शो है और तब मेरी खैर राइटिंग की शुरुआत थी और हमें ये नाटक को लिखते वक्त ये समझना था कि हम बाहर के कल्चर को इंडियन ऑडियंस को कैसे वो दिखाएं कि उन्हें लेजिटिमेट लगे, कि तो उनकी भाषा में भी। ये नाटक है कहाँ की? ये एंटोन चेखव की कहानी से, द शूमेकर एंड द डेविल, वहां से इंस्पायर होकर हमने एक नया नाटक खड़ा किया है। वो तो ये लेखक हैं कहाँ के? अमेरिका के हैं, रूस के हैं, रशिया के हैं सर। अच्छा, रसिया एंटोन के हैं। चेखव रशिया के राइटर हैं। ठीक है। तो हमने उनकी कहानी से इंस्पायर होकर ये 1.25 घंटे का नाटक बनाया है। तो ये नाटक का संदेश क्या है? मुख्य रूप से अगर आपसे कहा जाए कि ये नाटक का संदेश क्या है? क्यों देखें लोग? इस नाटक में सर जो टाइटल में डेविल आता है वर्ड, उससे हम यूजुअली उसको वही डेविल मान लेते हैं जो कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में अक्सर पोर्ट्रे किया जाता है, शैतान को। लेकिन जो हम कहना चाहते हैं डेविल से, वो हम ये कहना चाहते हैं कि शैतान हमारे अंदर भी बसता है। जिस तरह से हम भगवान को कहते हैं, तो उस तरह से बुराई भी हमारे अंदर बसती है, जिसको हम इस नाटक में ग्रीड का रूप रिप्रेजेंट करते हैं डेविल को। और वो आपके हाथ में है उसे कंट्रोल करना। यहाँ पे डेविल को हराने कोई देवी शक्ति नहीं आती है, भगवान नहीं आते हैं। हम इंसान, एक चॉइस है हमारे पास कि हम क्या गलत रास्ते पे चलना चाहते हैं या नहीं। उस सवाल पे ये नाटक बेस्ड है। जो चल लेगा शायद उसे लॉन्ग टर्म में इसका भुगतान भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आप लोगों ने ये 2 महीने का समय जो लगाया, ये जी। सारे बच्चे हैं, आपके म्यूजिशियन भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग म्यूजिशियंस। तो कई बार क्या होता है ना कि म्यूजिक भी खुद बजा लेते होंगे, डायलॉग भी खुद कर लेते होंगे। तो इसमें से कौन ऐसा है कि डायलॉग वाले भी हैं और कुछ पर्दे के पीछे भी काम करने वाले होंगे? तो पर्दे के पीछे काम करने वाले कौन हैं? पर्दे के पीछे काम करने वाले सर, ये सारे, ये जैसे म्यूजिशियंस हैं, ये नहीं दिखेंगे आपको। ये कोरस की टीम है हमारी, ये अच्छा। होगी। बाकी सर कुछ एक सेट डिजाइनर्स हमारे बाहर हैं। अच्छा, दूसरा इसमें आपका डेविल कौन है? ये सर, ये एक डेविल का एक डायलॉग बताओ क्या है? अरे अरे बिल्कुल। जो हमारा पूरा नाटक है उसमें एक डायलॉग है मेरा, लाइक जो नाटक के बीच में आता है। सो वो कुछ ऐसे है कि जिंदगी की अपनी एक रफ्तार होती है, वो अपने हिसाब से चलती फिरती है, उससे छेड़खानी नहीं की जा सकती। अगर वो चल रही है तो तुम उसे रोक नहीं सकते, और अगर वो रुक गई तो फिर तो ऐसा कुछ डायलॉग है सर इसमें। और जो नायक है यहाँ? जी, अरे वो है। आओ, आओ बाबू, तुम बताओ। तुम एक दूसरे के विरोधी हो मंच पर, तो यहाँ तो सब साथ हो। आप बिल्कुल। आप बताओ, आपका क्या कोई खास डायलॉग है जो कुछ संदेश दे रहा हो? आ, हाँ जी। अ, मतलब ऐसे तो मतलब बहुत सारे डायलॉग हैं। एक एक डायलॉग है मेरा, उसमें एक्चुअली मैं एक फ़ादर हूँ एक बेटी का। तो उसमें दिखाया गया है कि कितना मजबूर बाप है कि अपनी बेटी की इच्छाएँ भी नहीं पूरी कर पा रहा है। तो एक डायलॉग है कि जो चीज़
तब मैं महसूस किया करता था, मतलब मैं बचपन में जो गरीबी महसूस करता था, वो मेरी बेटी करती होगी, क्या करती है। मैं चाहता हूँ उसे दुनिया की हर खुशी दे देना, पर वो जानती है कि मैं उसे कुछ नहीं दे सकता। इसीलिए शायद अब उसने मुझसे कुछ माँगना भी छोड़ दिया है। मतलब इस तरीके का कुछ। तो ये थे नाटक के कलाकार और जो इनका प्रोड्यूस करने वाले जो लोग थे, म्यूजिशियन थे और कलाकार। तो आप अमर उजाला देखते रहिए। थैंक यू। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।